कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। अमेरिका में उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में संख्या से ज्यादा वोटिंग हुई, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन शहर के ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग से शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े मिले थे, लेकिन 5:30 से 7:30 बजे के बीच जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी, उस समय 65 लाख लोगों ने वोट डाला। For a voter to vote, it takes approximately 3 minutes, and if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. राहुल ने वीडियोग्राफी न कराने का भी मुद्दा उठाया। So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear. बीजेपी ने राहुल पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। राहुल गांधी पहले भी अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों में जाकर सरकार पर निशाना साधते रहे। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवाल के बाद एनडीए हमलावर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल हार से परेशान हैं, तो वहीं शिवसेना ने राहुल के बयान का समर्थन किया। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल को आरोप लगाने की जगह जीत के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने कहा कि सिर्फ हार वाले राज्यों में सवाल क्यों उठाते हैं, जीतने पर कुछ नहीं कहते। आप उपभोग भी करेंगे और आरोप भी लगाएंगे। एनडीए के नेता अमेरिका में राहुल गांधी के बयान की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना उनके साथ खड़ी है। मंगल में जाकर तूने बात किया ना, चंद्रमा में जाकर, पृथ्वी पर भूमि पर जाकर ही बात किया है। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां सच बोलते हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि बीजेपी तथ्यों पर बात क्यों नहीं करती। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। फिलहाल राहुल के बयान पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ समय से एनर्जी ड्रिंक्स का चलन काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन ऐसे ड्रिंक्स पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि इनसे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एनर्जी ड्रिंक्स से होने वाले नुकसान को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार अब इसकी बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पंजाब सरकार के मुताबिक बाजार में बिक रहे एनर्जी ड्रिंक्स का बच्चों की सेहत पर, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आरोप है कि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिनसे बच्चों को उनकी लत लग जाती है। भगवंत मान सरकार बहुत जल्द एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री से जुड़ी हुई अधिसूचना भी जारी करने वाली है, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजेस के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स नहीं बेची जा सकेंगे। पंजाब सरकार एनर्जी ड्रिंक्स में मिलने वाले कैफीन और बच्चों पर पड़ने वाले उसके असर का सर्वे भी करवा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दुनिया के कई देशों में ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स की बच्चों के लिए बिक्री पर रोक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे ड्रिंक्स की लत लग सकती है और वो इसे नशे की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात। यूपी के कुशीनगर में रफ्तार के जुनून ने शादी के जश्न को मातम में बदल दिया। ये घटना रामकोला थाना क्षेत्र की है। यहां 8 लोग कार से बारात लेकर जा रहे थे, लेकिन उनकी कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार सभी लोग अंदर ही दब गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की सांसें चल रही थी। उन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान अंदर फंसे दोनों व्यक्ति दर्द से कराह रहे थे। हादसे में जिंदा बचे दोनों युवकों को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कार चला रहा शख्स शराब के नशे में था। वहीं एक्सीडेंट की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। गम के माहौल में शादी तो हुई, लेकिन लड़के वालों ने दुल्हन की विदाई को फिलहाल के लिए टाल दिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।